नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज आर्य अपने YouTube चैनल QMT पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम शुरू करने वाले हैं हिस्ट्री का एक सीरीज जो विभिन्न रिसोर्सों से आप सभी के लिए इकट्ठा किया गया है। हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट जो सभी एस्पिरेंट को तनाव देता है, सभी एस्पिरेंट के दिमाग में तनाव उत्पन्न करता है। पानीपत में किसने किसको मारा, कब मारा, क्यों मारा, हमें क्या मतलब इससे यार, इस तरह का मैंने कितने सारे इरिटेटिंग वीडियो देखा है। और अंत में आप सबके मन में एक सवाल उठता है कि इतिहास क्यों जरूरी है, इतिहास क्यों पढ़ना चाहिए। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि इतिहास हमें वर्तमान की समझ प्रदान करता है। हमें हमेशा वर्तमान को समझने के लिए इतिहास के संदर्भ की आवश्यकता होती है। एक काल्पनिक उदाहरण के तौर पर आपके दादाजी ने एक जमीन खरीदा था और बाद में पता चला कि वह जमीन गवर्नमेंट की है। ठीक है, आपके दादाजी के साथ धोखा हुआ। यही बात की जानकारी यदि आपको रहेगी तो भविष्य में आप जमीन खरीदेंगे तो उसे अच्छी तरह से जांच पड़ताल करेंगे, उसका कागज पत्र अच्छी तरह से देखेंगे, उसके बाद जमीन खरीदेंगे। मतलब ये हुआ दोस्तों कि जो पीछे गलतियां हुई उनसे सबक लेना। इतिहास यही बताता है, इतिहास से यही फायदे हैं कि भूतकाल की गलती भविष्य काल में नहीं करना, रोकना। मतलब कि भविष्य की नींव भूतकाल में तय होता है। साथ में इतिहास हमें उन महान व्यक्तियों, वीर क्रांतिकारियों के बारे में जानकारी देता है जो मुश्किल से मुश्किल समय में हिम्मत ना हारते हुए विपरीत परिस्थितियों का सामना करने की प्रेरणा हमें देते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करेंगे हिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति के बारे में। हिस्ट्री शब्द एक ग्रीक यूनानी शब्द हिस्टोरिया से बना। हिस्टोरिया का मतलब होता है अन्वेषणों से प्राप्त ज्ञान। दूसरी जानकारी आप लोगों के लिए, इतिहास के जन्मदाता। इतिहास के जन्मदाता कौन थे दोस्तों? तो हम आपको बताना चाहेंगे कि इतिहास के जन्मदाता या प्रथम इतिहासकार जो यूनान के थे उनका नाम था हेरोडोटस। हेरोडोटस जो थे वो हिस्ट्री शब्द के प्रथम प्रयोगकर्ता थे। रोमन दार्शनिक सिसरो ने हेरोडोटस को इतिहास का जनक या फादर ऑफ हिस्ट्री की संज्ञा दिया। अब दोस्तों हम आपसे जानना चाहेंगे इतिहास कितने भाग में विभाजित है। तो प्लीज आप सब इसका उत्तर कमेंट में बताएंगे। इतिहास, जाहिर सी बात है दोस्तों, अधिकतर लोगों के मन में इसका उत्तर होगा इतिहास 3 भागों में विभाजित है। एक है प्राचीन इतिहास, दूसरा मध्यकालीन इतिहास और तीसरा है आधुनिक इतिहास, जिसे इंग्लिश में एशियंट हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास, मेडिवल हिस्ट्री, मध्यकालीन इतिहास और मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक इतिहास। ये 3 पार्ट में अधिकतर लोगों के मन में विचार चल रहे होंगे, जो कि सही है। मगर विस्तृत रूप में हम इतिहास के बारे में जानें तो इतिहास कुछ इस प्रकार विभाजित है। प्रागैतिहासिक या पाषाण काल, आद्यैतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। तो प्राग ऐतिहासिक या पाषाण काल, जिसके 3 पार्ट हैं, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल का टाइम पीरियड है अज्ञात काल से 8000 ईसा पूर्व तक। संक्षेप में हम बता दें दोस्तों, पूरा पाषाण काल वो काल था जब आदि मानव पत्थर और हड्डियों के औजार से
जानवरों का शिकार करते थे और शिकार पर ही निर्भर थे। इस कालखंड का ना कोई लिखित है ना कोई लिपि में उल्लेख है, क्योंकि इस कालखंड में ना लोगों को लिपि का ज्ञान था ना अक्षर का ज्ञान था। तो आपके मन में एक सवाल उत्पन्न हो रहा होगा कि ना लिपि का ज्ञान था ना अक्षर का ज्ञान था, तो ये इतिहास की जानकारी आखिर हम लोगों के पास प्राप्त कैसे होती है? तो पत्थर और हड्डियों के औजार जो पूरा पाषाण काल के प्राप्त हुए, गुफा की चित्रकारी, उन्हीं के आधार पर पाषाण काल का इतिहास लिखा गया। अब हम लोग चलेंगे मध्य पाषाण काल में। मध्य पाषाण काल जिसका टाइम पीरियड है 8000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व तक। मध्य पाषाण काल में कोई खास तरक्की नहीं हुई। उसके बाद शुरू होता है नव पाषाण काल जिसका टाइम पीरियड है 4000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक। नव पाषाण काल में पशुपालन की प्रवृत्ति, कृषि की प्रवृत्ति, अस्थायी निवास की प्रवृत्ति और पहिए का आविष्कार हुआ। आग का आविष्कार किस काल में हुआ दोस्तों, आप लोग कमेंट करके बताएंगे। उसके बाद आता है आदि ऐतिहासिक काल। आदि ऐतिहासिक काल 2 खंडों में विभाजित है। एक है सिंधु घाटी सभ्यता का काल जो 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक का पीरियड है इसका, और दूसरा पार्ट है आदि ऐतिहासिक काल का वैदिक सभ्यता जो 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। उसके बाद है ऐतिहासिक काल जिसका चर्चा हम लोग पहले भी किए कि इतिहास 3 पार्ट में है। प्राचीन भारत का इतिहास जो 600 ईसा पूर्व से 712 ईसा पूर्व, जो प्राचीन भारत का इतिहास 712 में एक घटना हुई है जो कि प्रथम मुस्लिम आक्रांता भारत में आता है, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। उसके बाद शुरू होता है मध्यकालीन भारत का इतिहास 712 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक। उसके बाद आता है आधुनिक भारत का इतिहास 1707 से 15 अगस्त 1947 तक। प्राचीन भारत का इतिहास में 6 खंड हैं। पहला है महाजनपद का काल 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व। दूसरा खंड है मगध साम्राज्य 600 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व। तीसरा है मौर्य साम्राज्य 323 ईसा पूर्व से 184 ईसा पूर्व एवं संगम का मौर्योत्तर का 184 ईसा पूर्व से 313 ईस्वी तक मौर्योत्तर काल है। गुप्त साम्राज्य 313 से 550 ईस्वी तक और हर्षवर्धन का काल 606 से 647 ईस्वी तक। उसके बाद मध्यकालीन भारत का इतिहास के 2 पार्ट हैं। प्रथम है पूर्व मध्यकालीन 8वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक, और दूसरा पार्ट है उत्तर मध्यकालीन 12वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक। पूर्व मध्यकालीन में उत्तर भारत, दक्कन, दक्षिण भारत की जानकारियां प्राप्त होती हैं, और उत्तर मध्यकालीन इतिहास में उत्तर भारत, दक्कन, दक्षिण भारत। उत्तर भारत में दिल्ली सल्तनत 12वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी के मध्य, दक्कन में 12वीं से 18वीं शताब्दी के बीच विजयनगर और बहमनी साम्राज्य का शासन रहा। दक्षिण भारत में चेर, देवगिरी के यादव, वारंगल के काकतीय और द्वार समुद्र के होयसल रहे। तो आज का वीडियो यहीं तक था दोस्तों। इसी प्रकार के कंटेंट के लिए
हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लोगों में शेयर करें ताकि हम इसी प्रकार का कंटेंट आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर पाएँ।